तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके थे। प्लूरल सिंगुलर सबको क्लियर था, क्योंकि प्लूरल सिंगुलर ही बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो कलेक्शन ऑफ डेटा वाला प्रोसेस है, कलेक्शन ऑफ डेटा का प्रोसेस, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो प्लूरल है। उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो गया, अब वहीं से सिंगुलर स्टार्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सब कुछ। तो कलेक्शन जो है वो दोनों में कॉमन है, प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी। फिर बच्चे कहेंगे सर ऐसी बकवास डेफिनेशन बनाई हो गई, एक ही बनाते हैं। कलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो प्लूरल में आते हैं, बट डेटा कलेक्ट करने के बाद जब सामने नजर आता है वो भी कलेक्टेड ही है, तो वहीं से सिंगुलर स्टार्ट हो जाता है। तो सिंगुलर इज अ बॉर्डर लाइन। जैसे आप अमृतसर गए हो, तो इंडिया पाकिस्तान का जो शोपीस बॉर्डर है, वहां पे जहाँ फोटो खिंचाते हैं लोग, तो इंडिया वाली साइड इज अटारी और पाकिस्तान वाली साइड इज वाघा, और उसको नाम वाघा बॉर्डर बोलते हैं, लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो रियलिटी प्लेस तो एक ही है, स्टार्टिंग में गांव एक ही था, अब दो हिस्से हो गए उसके। समझ में आ गया? चलिए, तो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग हेडिंग लिख दें बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया जोक है, जिससे आपको पता लगेगा कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा सूटेबल नहीं होती है, थोड़ी अकल भी लगानी पड़ती है। मान लीजिए घर में 4 मेंबर्स हैं, अ फादर, अ मदर एंड 2 किड्स, किड 1 एंड किड 2। फादर की हाइट है 6 फीट, मदर की हाइट है मान लीजिए 5 फीट 7 इंचेस। ये जो बड़ा बच्चा है इसकी हाइट है 4 फीट, और किड 2 ये थोड़ा छोटा है, इसकी हाइट है 2.5 फीट। समझ में आ गया? समझ में आ गया पक्का? इनको वाटर पार्क विजिट करना था, और वहां पे बोला गया कि 3 फीट से छोटे बच्चे फ्री में एंट्री लेंगे। तो किसका टिकट फ्री होगा बच्चों? दूसरे किड का। और किसको किसको टिकट लेना पड़ेगा? फादर, मदर एंड किड 1। बट इनके फादर बड़े जीनियस थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। इन्होंने एवरेज निकाला हाइट का, 6 फीट 5 फीट 7 इंचेस, 4 फीट एंड 2 फीट 5 इंचेस। तो 7 और 5 एक तरह से 12 फीट हो, 12 इंच हो गया। 12 इंचेस 1 फीट, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18 फीट। 18 फीट डिवाइडेड बाय 4 लोग हैं, तो एवरेज हाइट घर के लोगों की कितनी आ गई बच्चों? 4.5 फीट। क्योंकि इनके पिताजी की स्टैट्स बहुत तेज थी, इन्होंने कहा कि भाई एवरेज हमारे खानदान में लोगों की हाइट 4.5 फीट आ रही है, तो 3 फीट वाला कोई है नहीं। तो अनजाने में बेचारों ने कितने टिकट्स खरीद लिए, और एक टिकट 800 रुपए का था। सर हम समझ गए कितने इंटेलिजेंट अंकल थे ये। तो इन्होंने 4 टिकट कितने के लिए? 3200। तो ज्यादा स्टैट्स पढ़ने से नुकसान हो गया। तो क्या बच्चों एवरेज काम आता है? एवरेज नहीं काम आता। क्या? सब जगह काम नहीं आता। समझ में आ गया? इनको लगा कि भाई जहां पे हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल की जो हाइट है वाटर की, दैट इज हैविंग 4 फीट वाटर। तो इन्होंने कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए, और चारों लोग पूल में कूद गए। ये तो बच जाएंगे भाई साहब, आंटी जी भी बच जाएंगी, जय माता जी, 13 दिन बाद पार्टी। क्यों इन्होंने सर ये डिसीजन लिया? इन्होंने क्यों प्रॉपर सो कॉल्ड वो जो ट्यूब वगैरह होती है, जो सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, सेफ गार्ड होता है, क्यों नहीं अप्लाई किया? इन्होंने स्टैट्स पढ़ी थी, और एवरेज हाइट कितनी निकाली? 4.5 फीट। और इनको पता था पानी कितना है पूल में? 4 फीट। पूल में होता है ना 2 फीट 3 फीट 4 फीट 10 फीट। तो अब पता है कि भाई एवरेज हाइट बच्चे की, सॉरी बच्चों की या घर में सब मेंबर्स की 4.5 फीट है, और पूल में गहराई कितनी है? 4 फीट। तो भाई पूल की गहराई को इन्होंने कंपेयर कर लिया, बट अपने अकल की गहराई नहीं देख पाए जरा भी है। तो पूल में वाटर लेवल क्या है बच्चों? 4 फीट। और फैमिली हाइट 4.5 फीट। कंपैरिजन कर लिया इन बैल बुद्धियों ने, और कंपैरिजन से क्या पता लगा? भाई एवरेज परिवार के लोगों की हाइट 4.5, और पूल में पानी कितना गहरा है? 4 फीट। तो कोई भी नहीं डूबेगा, क्योंकि सबकी हाइट पानी से ज्यादा। तो मुंडी तो बाहर रहेगी, या चिन के तो ऊपर रहेगा 6 इंच कम से कम। बट ये भाई साहब डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे? 4 फीट का पानी, और 4 फीट इनकी हाइट, सिर तक पानी जाएगा, और ये तो एकदम अंदर ही पड़े हुए हैं। क्या स्टैटिस्टिक्स काम आई बच्चों? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
तो ये आप धमाकेदार एग्जाम्पल अगर लिख देंगे तो टीचर हंसेगा भी, खुश भी बहुत होगा और समझ जाएगा रियली में लिमिटेशन क्या है। तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स काम नहीं आती। तो वाटर पार्क के टिकट वाला एग्जाम्पल और ये दोनों को कॉपीफाई कर लीजिए क्विकली। चलिए, तो घर में पार्टी है, मम्मी ने पूछा कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपने कहा अराउंड 25। मम्मी ने कहा ठीक है, सब लोग लगभग 3-3 चपाती खाएंगे, तो कितनी चपाती खाएंगे? 75। बट मम्मी को क्या पता कि आजकल के बच्चे चाउमीन पिज्जा बर्गर ज्यादा खाते हैं और चपाती कम। मम्मी ने बढ़िया रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर दिया और इतना ढेर सारा खाना आ गया। 25 लोगों के हिसाब से 3-3 रोटियां सब लोग खाएंगे, तो कंजम्पशन वुड बी 75। पार्टी खत्म हुई, मम्मी ने देखा एवरेज पीपल हैव कंज्यूम्ड ओनली 2 चपातीज, हाउ मेनी आर लेफ्ट? 25। तो ऐसे मत जोड़िए, छोटे बच्चे हैं तो 1 चपाती खाएंगे, बड़े लोग हैं 3 भी खा सकते हैं, कोई लेबर टाइप आ गया 6-6 8-8 भी खा सकता है। तो हर जगह बच्चों स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करती। सो सबसे पहले लिख दीजिए, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अभी बताया ना आपको, वाटर इन द पूल वाज हैविंग द हाइट ऑफ 4 फीट का डेप्थ था, और सो कॉल्ड लोगों की हाइट कितनी थी बच्चों? एवरेज 4.5। तो इस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से लोग डूब जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? कपड़े अफ्रीका के लिए जब कोई केल्विन क्लेन, नाइकी, बीबा ऐसे कपड़े जब डिजाइन करते हैं, तो अफ्रीका में एवरेज जो स्मॉल साइज होता है उसकी हाइट आपके वेस्ट से कंधे तक की मान लीजिए रखी जाएगी 3.5 फीट। बट इंडिया में ये जो स्मॉल गारमेंट होगा इसकी हाइट कितनी रखी जाएगी? 2.5 फीट। चाइना में 1.25 फीट। सर ऐसा क्यों? जनरली चाइना में जो लोग होते हैं थोड़े टिमिड होते हैं, शॉर्ट हाइट। समझ में आ गया? और अफ्रीका में बड़े बड़े हिडम्बे टाइप, एकदम पता नहीं क्या कौन सा बॉर्नवीटा पीते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? वैसे ही अगर आप 6 नंबर का जूता इंडियन ब्रांड में लेंगे तो शायद आपके पैर में फिट बैठ जाए, बट अफ्रीका में जो 6 नंबर जूता होगा, हो सकता है इंडिया वाला 6 नंबर ये हो, अफ्रीका वाला 6 नंबर ये हो। समझ में आ गया? रीजन बीइंग वहां के लोगों की हाइट थोड़ी बड़ी होती है, और चाइना में हो सकता है 6 नंबर का जूता ऐसा हो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्चों? पक्का? चलिए, तो यहाँ पर पंजाब में फर्क? हाँ, यहाँ पे और पंजाब में भी फर्क है, बट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 12 से 14 साल के बच्चे के लिए जो टी शर्ट बनाई जाए, पंजाब में भाई लोग थोड़े हैवी ड्यूटी टाइप के होते हैं, वॉटर क्लियर, हाइट एंड हेल्थ बढ़िया होती है। इवन यूएस यूके में भी लोग लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज वहां के लोग बहुत ढेर सारी करते हैं। और हमारा थोड़ा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी कम होती हैं। तो हो सकता है इंडिया में 12 साल के बच्चे का जो वेस्ट साइज होगा, लेट अस से दैट इज 22 इंचेस। ओके, और हो सकता है अफ्रीका में 12 साल के बच्चे का जो वेस्ट साइज होगा दैट इज 28 इंचेस। तो यहाँ के लिए जब कपड़ा बनेगा तो एवरेजिंग अलग होगी, और अफ्रीका के लिए बनेगा तो एवरेजिंग अलग होगी। डिफरेंस समझ में आ गया? सेम इज द केस विद कॉफी ऑल्सो चिल्ड्रन। यूएस यूके में काफी डार्क कॉफी पसंद करते हैं लोग, बट इंडिया में उतनी कड़वी कॉफी लोग नहीं पी पाते। तो नेस्कैफे जब इंडिया में कॉफी लॉन्च करता है तो उसका जो सो कॉल्ड कंसंट्रेशन लेवल होता है थोड़ा कम होता है, बट वही कॉफी जब यूएस में सप्लाई की जाती है तो रोस्टिंग इंक्रीज कर दी जाती है, कैफीन उसके अंदर बढ़ा दिया जाता है। नॉट गेटिंग? पक्का? गुजरात में अगर आप खाना खाएंगे किसी रेस्टोरेंट में तो बाय डिफॉल्ट मीठा ही मिलेगा, गुजराती लोग मीठा खाना खाते हैं। बट नॉर्थ इंडिया में अगर आप रेस्टोरेंट जाएं तो उसको पता है कि यहाँ के लोग मीठा खाना नहीं खाएंगे, वो थोड़ी सी मिर्ची बढ़ा देगा। आप पनीर बटर मसाला यूपी के किसी रेस्टोरेंट में खा लीजिए, राजस्थान में खा लीजिए, और गुजरात में खा लीजिए, गुजरात में प्रॉपर आपको लगेगा स्वीट डिश खिला रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में ठीक ठाक रहेगा, और गुजरात में तो एक बोतल पानी साथ में ले, अरे राजस्थान में एक बोतल पानी साथ में लेके बैठी, बहुत मिर्चा खाते हैं वहां के लोग। क्यों सर ज्यादा मिर्चा खाते हैं? लाल मिर्च वहां पे ज्यादा खाई जाती है। रीजन इज वेरी सिंपल, भाई उतना नेचुरल वेजिटेशन है नहीं, लाल मिर्च की खेती ज्यादा है हरी मिर्च के कंपैरिजन में, इसलिए लाल मिर्च का इस्तेमाल वहां पे ज्यादा है। वो सरफरोश मूवी में देखा था ना, मिर्ची सेठ आपने? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मुंबई साइड में थोड़ी हैवी ज्वेलरी, साउथ इंडिया में लोग हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, तो जब कल्याण ज्वेलर्स वहां पे अपना शोरूम खोलता है तो दे सेल हैवी ज्वेलरी। यूपी में लोगों का शो ऑफ ज्यादा है और डायमंड स्टडेड ज्वेलरी ज्यादा पहनना चाहते हैं,
तो यूपी में या नॉर्थ इंडिया, पंजाब, दिल्ली में जब कल्याण ज्वेलर्स अपना शोरूम खोलता है तो वो डायमंड की रेंज ज्यादा रखते हैं और गोल्ड की कम। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स है। बट पूरे इंडिया का अगर एवरेज आप निकालें तो भाई आपको लग रहा है गोल्ड की सेल तो 70% है, नहीं, गोल्ड की सेल 70% जरूर नजर आ रही है, बट कल्याण ज्वेलर्स का जो नॉर्थ इंडिया का शोरूम होगा वो 90% डायमंड बेचता है, 10% गोल्ड बेचता है। साउथ में 99% गोल्ड बिकता है, 1% डायमंड बिकता है। तो एवरेजिंग मान लीजिए 70% पे आ गई। बट क्या कल्याण ज्वेलर इंडिया एवरेज के हिसाब से स्टॉक मेंटेन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? सागर रत्ना लखनऊ में अगर आउटलेट खोलेगा तो वो नॉर्थ इंडियन फूड ज्यादा बेचेगा और साउथ इंडियन कम, क्योंकि भाई नॉर्थ इंडिया में लोग जनरली डोसा वगैरह खाना पसंद कंपेरेटिवली कम करते हैं। बट सागर रत्ना वाले अगर बेंगलुरु में अपना आउटलेट खोल लें तो वहां पे बटर पनीर मसाला, गोभी आलू की सब्जी कम बिकेगी और डोसा इडली चाउमीन, सॉरी डोसा इडली ज्यादा बिकेगा। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? तो स्टैटिस्टिक्स इन्हीं सब बातों को कहीं से भी एनालाइज नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल चीजों को लेकर नहीं चलता। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बिजनेस करेंगे ना बच्चों, चौपट हो जाएगा बिजनेस। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई 22 आई वेंट टू लखनऊ फॉर अ 2-day हॉलीडे और वहां पे हमने वो पेलाशियो मॉल जो है वहां पे हमने शोरूम विजिट किया उसका, टाटा का वेस्ट साइड। You won't imagine, children, I compared that showroom with DLF Saket Mall in New Delhi, with the showroom in Prayagraj, अब तो बंद हो गया, with that of Delhi. तो मेरे को दिल्ली और लखनऊ में जो वैरायटी ऑफ स्टॉक नजर आया दैट वाज मोर और लेस सिमिलर, बट प्रयागराज में जो नजर आया वो थोड़ा सा लो ग्रेडेड था। क्यों? तो वहां का जो बचता है वो यहाँ पे हाँ वो तो होता ही होता है, खैर। बट जनरली आप प्रयागराज को कंपेयर करें दिल्ली और लखनऊ में, भाई दिल्ली और लखनऊ में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, उनकी इनकम अर्निंग ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हैं, तो वहां पे आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। इलाहाबाद में जनरली उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है नहीं, इलाहाबाद वाले बुरा ना माने प्लीज, गॉट इट क्लियर। प्लस इनकम लेवल्स आर वेरी लो, इनकम लेवल्स आर वेरी लो अगर आप लखनऊ दिल्ली को कंपेयर करें। तो पता है कंपनी को भाई इलाहाबाद में इतना महंगा स्टॉक बिकेगा नहीं, तो लेडी सूट खरीदने चले जाइए, गिन के 8 पीस होते हैं, हर चौथी आंटी इलाहाबाद में सेम सूट पहने हुए नजर आ जाएंगे आपको। इसीलिए हो सकता है आपकी मम्मी वेस्ट साइड से कुछ ना खरीदती हो, एक लेटेस्ट से सेल्फ ओन्ड बुटीक में चली जाती हो। व्हाट इट क्लियर? वेस्ट साइड में शर्ट खरीदने जाइए, जेंट्स की 4 पीस मिलेगी गिन के, पूरा शहर वही पहन के घूम रहा है। बट दिल्ली में डीएलएफ मॉल में या लखनऊ में पलाशियो में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली तनिष्क के आप शोरूम देख लीजिए, छोटे शहरों में सब एक डिजाइन बेचते हैं, बट अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो अलग टाइप के क्यूरेटेड डिजाइन आपको मिलेंगे। रीजन इज यहाँ पे कंपनी स्टैटिस्टिक्स को यूज करती है बट हर तरह का डेटा अलग अलग लिया जाता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? पर कैपिटा इनकम इज द मेन कॉज, व्हाट इट क्लियर। बट कुछ स्टोर्स है वहां पे आप पूरे इंडिया में कहीं विजिट कर लिए, रिलायंस का ट्रेंड, हर जगह एक ही कपड़ा मिलेगा आपको, चाहे मुंबई चले जाइए, चाहे गुजरात चले जाइए, चाहे यूपी चले आइए, पैंटालून में भी ऐसा ही होता है। बट ये मैक्स हो गया या ये वेस्ट साइड हो गया, व्हाट इट क्लियर, ये जगह के हिसाब से अपनी सो कॉल्ड वैरायटी डिलीवर करते हैं। सो पीपल अंडरस्टूड स्टैटिस्टिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन? पक्का? तो अगर आप स्पेसिफिक रिकग्निशन नहीं करते अपने कस्टमर का, इन दैट केस आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। पीवीआर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो हिंदी मूवीज, कार्टून मूवीज, बच्चों की मूवीज, स्पेस फिक्शन एंड ऑल दैट सब दिखाते हैं। बट बिहार में, एमपी में और यूपी में ज्यादातर उनका ये जो एग्जिबिट होता है ये किस चीज का होता है? बॉलीवुड मूवीज का। समझ में आई बात? पीवीआर अगर चेन्नई में खुलेगा तो ज्यादा मूवीज वहां तमिल की होंगी, खोपड़े में बात है साउथ इंडिया की, क्योंकि वहां पे नॉर्थ इंडिया की मूवीज को प्रेफर नहीं करते। मुंबई में मिला जुला हाल रहता है। लॉजिक अंडरस्टूड? बट अगर एवरेज ले लिया जाए, अगर एवरेज ले लिया जाए कि भाई टॉप हीरो की मूवी दिखाएंगे तो पूरे इंडिया में किसकी मूवीज दिखाई जाएंगी? रजनीकांत जी की, क्योंकि जितने हाईली पेड एक्टर वो हैं उतना कोई भी नहीं है, तो 2 लोग की मूवी दिखाई जाएगी, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। व्हाट इट क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, बट हमको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा अगर अपना सिनेमा थिएटर चलाना है तो साउथ इंडिया में पीवीआर ज्यादा मूवीज रजनीकांत जी की टेलीकास्ट करता है, नॉर्थ इंडिया में शाहरुख खान, सलमान खान एंड ऑल दैट। गॉट इट चिल्ड्रन? तुषार जी, पापकी जी, समझ में आ गई बात? Yes. Statistics does not analyze qualitative phenomena. The food at McDonald is very good. ये नहीं समझ में आया। The food at McDonald is rated 4 out of 5 star. ये समझ में ज्यादा आया। आप Amazon में कुछ बाइंग करते हैं ना,
अगर वहां पे लिखा हो प्रोडक्ट इज बेस्ट, प्रोडक्ट इज गुड, प्रोडक्ट इज बेटर, तो भाई सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से तो बेस्ट है, चलो खरीद लें। बट ये उतना नहीं समझ में आता। अगर 4.2 स्टार रेटिंग है या किसी की 3.2 स्टार रेटिंग है तो यू विल गो फॉर व्हाट चिल्ड्रन? दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव फिनोमेना। समझ में आ गया? तो थिंग्स लाइक ऑनेस्टी, ड्यूटी, गुडविल, इंटीग्रिटी, अगर आप बोले भाई सौरभ सर की क्लास बहुत बढ़िया होती है, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। व्हाट इट क्लियर? भाई रेटिंग करो, 10 में से कितने नंबर? 9। हाँ, ये अब ज्यादा समझ में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप अपने स्कूल की रेटिंग करिए, अपने स्कूल की, तो आप बोलेंगे सर 5 स्टार में से हम 4.9 देना चाहेंगे। अरे तो 1 क्यों उड़ा दिए? सर कल हमको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था ना, नहीं तो हम पूरा 5 स्टार रेटिंग देते हैं। अरे नहीं पढ़ोगे, होमवर्क नहीं करो तो टीचर आरती थोड़ा उतारेगा। जय जगदीश हरे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, so statistical generalizations are only true on an average. अंकल के परिवार में लोगों की एवरेज हाइट कितनी थी चिल्ड्रन? 4 फीट। कितनी थी? 4.5 फीट। और वाटर लेवल इन द पूल, कूद जाओ सब लोग, 2 निपट जाएंगे, 2 निपट जाएंगे। बट मान लीजिए अंकल की हाइट 5.5 फीट, आंटी की हाइट 5 फीट, एक बच्चे की हाइट 4.5 और दूसरे की भी 4.5। जोड़ लीजिए सबको बच्चों, 5 5 10 4 14 4 18 19, 19.5 हो गया। 19.5 को 4 से डिवाइड कर दो जरा, डिवाइड 19.5 बाय 4 चिल्ड्रन, 4.875 फीट, 4.5 फीट, पौने। ये जनरलाइजेशन ठीक है। वाटर लेवल अगर 4 फीट है तो कोई भी नहीं डूबेगा। क्यों? ये बच्चा भी 4.5 फीट का, ये भी 4.5 फीट का, वाटर लेवल कितना है? तो गले तक ही पानी आएगा, कोई नहीं मरेगा। बट पिछले एग्जाम्पल में क्या जनरलाइजेशन ट्रू था? नो। तो यहां पे ट्रू साबित हो रहा है बट वहां पे ट्रू साबित नहीं हो पाया। ओके, तो आपको किसी ने बोला कि भाई अगर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाना है तो मिनिमम सीयूईटी में 99.25 परसेंटाइल का स्कोर ले आना। आप ले आए, उसके बाद भी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? दे सेड कि 12th क्लास में मैथ्स होना चाहिए और मिनिमम मार्क्स 65। आपका पहली बात तो मैथ्स ही नहीं था ऑप्शन, जिनका था भी वो बेचारे मैथ्स में ध्यान कम देते थे और 64 नंबर पर रुक गए। तो आपका परसेंटाइल तो इतना आ गया, बट क्या ये एवरेज किसी काम का है अगर एसआरसीसी एडमिशन नहीं दे रहा? तो आपको मान लीजिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज डीजू से इको ऑनर्स का कोर्स करना था, एंड दे से कि मिनिमम 90% मार्क्स क्लास 12th में होने चाहिए विद सीयूईटी परसेंटाइल ऑफ एटलीस्ट 90% प्लस। तो भाई आपका 90% प्लस तो हो गया, बट इकोनॉमिक्स में आपके 89 मार्क्स थे। क्या आपका स्कोर एवरेज पे सही है? नो, नॉट एट ऑल। तो ये जनरलाइजेशंस हमेशा काम नहीं करते, ये कभी कभी काम करते हैं। समझ में आ गया लिमिटेशन? चलिए, फूड प्रोडक्शन हमारे देश में 4% पर एनम के रेट से बढ़ रहा है, बट इस फूड प्रोडक्शन में ज्यादातर चिल्ड्रन सो कॉल्ड, हम बोल सकते हैं कैरेट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है चिल्ड्रन। कैरेट पता नहीं किसको बोलते हैं? सर को बोलते हैं कैरेट। गाजर, वेरी गुड। लेमन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हाँ ये सबको याद है, नींबू। समझ में आ गया? अब बच्चों कैरेट और लेमन के प्रोडक्शन से किसी पेट तो नहीं भरेगा ना। तो 4% का जो डेटा है क्या किसी काम का है? नो। अगर मैं आपको बोलूं मेरी एनुअल इनकम 25% पर एनम के हिसाब से बढ़ती है, अरे सर बहुत बढ़िया, 40% का देश में इन्फ्लेशन है, क्या फायदा हुआ इस इनकम के बढ़ने का? जितनी कमाई बढ़ी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई, तो कोई फायदा है ही नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए, द नेक्स्ट वन, इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर व्हाट इज दिस? आपने सुना होगा जब मुंबई पे अटैक हुआ था, कसाब ने किया था ना? कसाब ने किया था, एंड पार्टी, हाँ सही बात है। उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से मिलती थी? हमारे इंडिया के बेवकूफ मीडिया पर्सनल से। टीवी में हर चीज टेलीकास्ट करते थे, वो टेलीकास्ट पाकिस्तान भी जाता था, और वहां बैठ के जो उनके सुपीरियर्स थे वो सारी चीजें टीवी में देखते रहते थे और बताते थे अब यहां जाओ अब वहां जाओ। समझ में आ गया? सारा गाइडेंस वहां से मिल रहा था। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? इसीलिए जब इनको सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है, ये टीवी पे लाइव शो
नहीं करते, मारपीट के चले आते फिर बताते हैं अगले दिन। गॉट इट? तो जो टेररिस्ट थे वो इम्प्रॉपर यूज कर रहे थे हमारे डेटा का। यस और नो? क्यों इंडिया में ज्यादातर लोगों को टेररिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है? आपने बिहार का नाम सुना है चिल्ड्रन? और आपने केरला का भी नाम सुना होगा। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी इन इंडिया? अप्रोक्सीमेटली 100%. एंड विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? बिहार। इंडिया के सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स चिल्ड्रन बिहार से निकलते हैं, और आईएएस ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा लोग केरला से निकलते हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्यों ऐसा है? बिहार से क्यों नहीं उठा के ले जाते अलकायदा में लोगों को शामिल करने के लिए? इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट सर, इंटेलिजेंट आईएएस कैसे क्वालिफाई करते हैं? पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है। बिहार से आपको इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे लेटेस्ट से 10,000, केरला से मिलेंगे 1,00,000। समझ में आ गई बात? इसलिए वहां से लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और इन्फिल्ट्रेशन करते हैं टेररिस्ट कैंप पे उनका। तो हु इज यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा इम्प्रॉपरली? दीज टेररिस्ट ग्रुप्स बेसिकली। समझ में आ गया? इनके पास डेटा होता है, यहां से लोगों को पकड़ो, ये जीनियस है, इंटेलिजेंट है, इनको थोड़ा मोटिवेट कर देंगे, कुछ वीडियोस दिखा देंगे कितना परेशान किया जाता है लोगों को एंड ऑल दैट। फेक वीडियोस होते हैं और लोग कंपेल हो जाते हैं और टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। खोपड़े में बात गई। बिहार से सर आईएएस करते हैं बहुत थोड़े वो उस टाइप के होते हैं, मतलब दे हैव टू डू इट, गो गेटर वाली फीलिंग, मतलब आई हैव टू डू इट वाली फीलिंग। तो इसलिए बड़े कर्मठ टाइप के होते हैं, बड़े सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट टाइप के एंड ऑल दैट। ओके। तो ये तो होता है कि अगर नहीं कर पाए तो फिर घर जाकर फिर उसी गरीबी में वो प्लस गरीबी बहुत ज्यादा है। उनको पता है, उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते हुए देखा है, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको वही काम करना पड़ेगा। ओके, सो चिल्ड्रन अंडरस्टूड? पॉलिटिशियंस भी स्टैटिस्टिकल डेटा कभी कभी यूज करते हैं सही पर्पस के लिए, कभी कभी गलत पर्पस के लिए। गलत पर्पस जैसे गरीबों की संख्या देख लो कितनी है, काउंटिंग कर लो, और उसके हिसाब से रिच कम्युनिटी पे ज्यादा टैक्स लगाओ, और उससे जो टैक्स मिले पुअर कम्युनिटी को दे दो। क्या ये सही तरीके से डेटा यूज किया जा रहा है? नो। बेंजामिन डिस्रेली, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, once compared statistic with superlative lies. हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ लेटेस्ट से 20% लोग गरीब है, मैं कहता हूं हमारे पास 0% लोग गरीब है। 0%। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी ने आनंद महिंद्रा जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि हाउ यू कैन से कि जिस देश में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, 615 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 पे खर्च कर सकते हैं। कह रहे हमारे यहाँ कोई गरीबी भुखमरी नहीं है। सिर्फ जब आप लोग इंडिया आए रूल करने के लिए 47 के पहले 15-16 सेंचुरी में, आपने ऐसा दिखाया कि हम गरीब हैं, आपने हमारी हिंदी भाषा को इंफीरियर लैंग्वेज साबित करने की कोशिश की, बस यहीं पे हम थोड़ा सा लैक कर गए। लॉजिक समझ में आया? आपके घर में कोई गेस्ट आए और वो हर चीज में नुक्स निकालने लग जाए, एसी ठीक नहीं है, किचन में क्रॉकरी नई नहीं है, गाड़ी आपके पास पुरानी है, तो अब दो रीजंस हैं, या तो उस गेस्ट को लात मार के बाहर निकाल दीजिए, या तो कल से परेशान होना चालू कर दीजिए, लोन पे नई कार खरीद लीजिए, नया डिनर सेट खरीद लीजिए, नया एसी खरीद लीजिए, और आप डेट रिडन हो जाएं। बेड रिडन नहीं, डेट रिडन। समझ में आया? तो इस केस में गेस्ट को लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सर इजिप्ट सबसे पहले आजाद होते ही उसने इंग्लिश को बैन कर दिया। हाँ, हमारे यहाँ भी अब नहीं हो सकता, बिकॉज सो कॉल्ड बहुत इन डेप्थ तक ये जा चुका है। नहीं तो हमारे यहाँ काफी बच्चे सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज दे लैक लैंग्वेज। किसी जमाने में आईआईटी और नीट का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही हुआ करता था। जब ये लगा कि भाई पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली बिहार और एमपी के बच्चे जो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं जानते हैं बट दे आर जीनियस ब्रेन, तो पेपर बायलिंगुअल आने लग गया। नहीं तो किसी जमाने में सारे यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस, आईटी और मेडिकल एंट्रेंस सब इंग्लिश में हुआ करते थे। गॉट इट क्लियर? अब पेपर बायलिंगुअल आता है। साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट इट इज ओनली ऑफ ग्रेट वैल्यू दोज हु अंडरस्टैंड इट। तो 4.5 फीट एवरेज हाइट थी, एक बच्चा तो 2.5 फीट का, तो निपट जाएगा बेचारा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इतना जोवियल एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक बुक पढ़ रहा तो मेरे को मिला, तो मैंने कहा आई शेयर इट विद एवरीबॉडी। समझ में आ गई बात? कोई क्वेरी चिल्ड्रन लिमिटेशंस पे? कंफर्म? पक्का? तो स्टैटिस्टिक्स यूज ठीक से आपको करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों।